ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। मेरठ जा रहे जत्थे को प्रशासन ने मुरादाबाद में रोका। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के आह्वान पर मुरादाबाद जिला अध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जनपद मुरादाबाद के किसान 22 फरवरी 2026 को भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में मेरठ जाकर प्रधानमंत्री का घेराव करने निकले, लेकिन मुरादाबाद प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोककर ज्ञापन ले लिया, जिससे किसानों में नाराजगी देखी गई। अनूप कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ ऐसा समझौता किया है जिससे अमेरिका से गेहूं, कपास, सब्जियां और दूध बिना टैक्स के भारत आएंगे, जबकि भारतीय किसानों के उत्पादों पर पहले 10% और अब 15% तक टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जबकि अमेरिका का कृषि रकबा भारत से 7 गुना अधिक है और वहाँ किसानों को लगभग 72% सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में महज 4% सब्सिडी फर्टिलाइजर पर दी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया तो भारतीय किसान यूनियन तोमर दलबल के साथ दिल्ली पहुंचकर संसद का घेराव करेगी। इस दौरान मुकुल अग्रवाल, अरुण प्रजापति, हिमांशु शर्मा, सूरज प्रजापति, कैलाश प्रजापति, मिथुन कश्यप, राहुल मिश्रा, अर्जुन कश्यप, अमर सिंह प्रजापति, अरविंद कश्यप, विकी प्रजापति, नरेश कुमार, राजीव वर्मा, राजन शर्मा, गौरव सैनी, टिंकू यादव, सोहनलाल प्रजापति, ग्वारिकीनाथ गोस्वामी, करण वर्मा, सचिन वर्मा, अखिलेश सैनी, मुकेश कुमार, सलीम अंसारी, आबिद हुसैन, आका जहांगीर, विशाल प्रजापति, संजय सिंह, प्रदीप कुमार, आशीष शर्मा, मस्ता मुल्ला जी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनूप कुमार मिश्रा। क्या मामला था? आप दिल्ली जा रहे थे, मेरठ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? आज हम लोग मेरठ जा रहे थे। क्या हुआ? क्या विषय था? देखिए, ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन तोमर से हूँ मैं, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीव तोमर जी हैं। उनका आह्वान था कि आज मोदी जी आ रहे थे मेरठ में, और वहाँ पर जो है ये मेट्रो का उद्घाटन था। जो अभी अमेरिका से ट्रेड बिल हुआ है उसका विरोध करने के लिए हम सब लोग वहाँ जा रहे थे मेरठ। क्या हुआ फिर उसके बाद ये हुआ कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया मेरे को। ये सरकार की बिल्कुल एकदम तानाशाही चल रही है कि कोई भी आदमी अपने मन की जो बात है वो कह नहीं सकता, और इतनी ज़्यादा तानाशाही चल रही है कि हाउस अरेस्ट कर दिया, और हाउस अरेस्ट करने के बाद भी यहाँ पर सुबह आके सबको रोक लिया, जाने नहीं दिया किसी को जो है। कितने आपके सदस्य जा रहे थे और कितने बजे तक आपने इंतजार किया कि निकलने दिया जाए? लगभग करीब हमें यहाँ से जो है 200 से 250 लोगों को जाना था। लगभग करीब 80-100 आदमी के आसपास यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे, लेकिन पुलिस यहाँ पर जो है, चूँकि पूरी रात जो है पुलिस हर घंटे पे पुलिस आती रही, और सुबह 6 बजे से फिर पुलिस ने आना शुरू कर दिया। लगभग मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा घंटा हुआ होगा जिस घंटे में पुलिस ना आई हो। फिर आपने अपना प्रोग्राम कैसे निपटाया? पुलिस ने, चूँकि पुलिस जब सुबह जो है 6 बजे फिर यहाँ पे घर के बाहर आके बैठ गई जो है, उसके बाद हम निकल ही नहीं पाए और निकलने नहीं दिया गया यहाँ से बिल्कुल भी जो है। फिर अपनी मांगे कैसे पहुँचाई आपके वहाँ? फिर मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, काफ़ी मतलब बहस हुई उनसे जो है, तो वो बोले भाई ऐसा है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, अगर आपकी जो भी मांगे हैं आप उसका हमें एक ज्ञापन दे दीजिए। तो हमने एक ज्ञापन दिया, और फिर जो मतलब इंस्पेक्टर साहब ने यहीं पे ज्ञापन ले लिया। वो बोले भाई ऐसा है कि आप लोग मत जाइए जो है। इंस्पेक्टर के द्वारा किसको ज्ञापन दिया गया था? हमने जो ज्ञापन दिया है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन दिया है, और राष्ट्रपति महोदय को के मतलब ज्ञापन दिया है इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से। क्या क्या मांगे थी उसमें? मांगे हमारी थी कि जो ये जो ट्रेड बिल जो आया है वो जो है मतलब उसमें स्पष्ट किया जाए कि क्या है, वो तुरंत वापस हो। ये किसान हित में बिल्कुल नहीं है, और इससे किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। दूसरा हमारा था कि हम जो है दूसरा था हमारा कि गन्ने का मूल्य हमारा 500 रुपये प्रति कुंटल हो, और जो बकाया है मिलों पे वो हमारा वापस हो जाए। किसानों का जो कर्जा है वो कर्जा हमारा माफ़ होना चाहिए, और किसानों के खेत का जो मतलब बिजली का बिल है वो फ्री होना चाहिए, और उनको घरेलू बिजली पर भी छूट मिलनी चाहिए। और जो किसानों के खेत में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र हैं, खाद हैं, उन सभी वस्तुओं पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। किसानों को भी 60 वर्ष में जो है पेंशन मिलनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP गारंटी कानून लागू होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। देश में जो UGC का एक काला कानून आया है वो तुरंत वापस होना चाहिए, जिससे हमारा आपसी भाईचारा कायम रहे और सामाजिक समरसता बनी रहे। इन विषयों को लेकर हमने एक
महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जो इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से गया। धन्यवाद।